Hello students, good morning. How are you all? Fine? Okay, so children, today we are going to study subject ES of class 4. Chapter number 17, Tejal in Ahmedabad. Yes, we have studied about the girl Tejal, right? I have already explained you this chapter. So today we are moving further with differences. We have studied in the chapter that Tejal, where Tejal go to her mama's house, right? So where there is what the difference you have to study is के वहाँ पे houses कैसे थे, houses in area where मामा live, उसके मामा जहाँ पे रहते थे वहाँ पे house कैसे थे, और पास में जो बड़ी बड़ी buildings थी, high rise buildings, वहाँ पे houses कैसे थे, right? हमने पढ़ा था. So we have to write here differences. So first point of differences is हमने पढ़ा था कि पब्लिक टॉयलेट था, राइट? जहाँ पे उसके मामा रहते थे वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट था स्ट्रीट के एंड में, जो कि सारे लोग यूज करते थे, राइट? जबकि हाई राइज बिल्डिंग्स में क्या था, एक एक घर में एक एक टॉयलेट था, प्लस अलग अलग रूमों में भी अलग अलग टॉयलेट था, मतलब उनके एक घर में एक से ज्यादा टॉयलेट थे, राइट? सो पहला डिफरेंस हम लिखेंगे, देयर इज अ टॉयलेट at the end of the street for all people, right? स्ट्रीट के एंड में सबके लिए एक ही टॉयलेट था, जबकि यहाँ पे एक से ज्यादा टॉयलेट है. There is one or more toilet for the people. फिर देखो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, एवरी हाउस इज अ पब्लिक टैप फॉर यूज. वहाँ पे जहाँ पे पब्लिक टैप था, मामा रहते थे वहाँ पे पब्लिक टैप था, राइट? और यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग में एवरी हाउस इज अ टैप इन द किचन, बाथरूम एंड टॉयलेट. वहाँ पे घर के हर कोने में टैप रहता था जहाँ से वो पानी भर सके. उन्हें पानी भरने के लिए पब्लिक टैप तक जाना नहीं पड़ता था, और यहाँ पे पब्लिक टैप होता था, सब लोगों को पानी भरने के लिए उस टैप तक जाना पड़ता था, राइट? और यहाँ पे घरों में ही पानी आता था, ठीक है? राइट, ये हो गया सेकेंड नंबर. एवरी हाउस इज अ पब्लिक टैप. वहाँ घरों के पब्लिक टैप होते थे, वहाँ पे स्ट्रीट के एंड में एक पब्लिक टैप था, सारे घर के लोग वहीं पे पानी भरने जाते थे, और यहाँ पे हर घर में टैप होता है, राइट? फिर देखो, देयर इज ओनली वन रूम फॉर डिनर, स्लीप एंड सीट फॉर द पर्सन. देयर इज डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर डिनर, स्लीप एंड सिट ऑफ द पर्सन. ठीक है? यहाँ पे जहाँ पे उसके मामा रहते थे वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, एक ही रूम में सब होता था उनका, खाना पीना सोना बैठना सब वो एक ही रूम में करते थे, राइट? किचन भी वहीं पे होता था, बनाते भी वहीं पे थे. और जबकि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स में कैसा होता है, बड़े घर होते हैं, उनका किचन अलग होता है, उनका रूम अलग होता है, सोने की जगह अलग होती है और बैठने की जगह अलग होती है, राइट? हमारे घर में है ना, ड्राइंग रूम होता है, किचन होता है, रूम होता है, बालकनी होती है, वैसे ही हाई राइज बिल्डिंग में ये चीजें. और जहाँ पे इसके मामा रह रहे थे वहाँ पे क्या एक ही रूम में सब लोग रहते थे, और खाना भी वहीं पे बनाते थे, बैठते भी वहीं पे थे, और खाते भी वहीं पे थे, और सोते भी वहीं पे थे. समझ में आई बात? सो हियर यू विल राइट, देयर इज ओनली वन रूम फॉर डिनर, sleep and sit for the person. जबकि जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे कैसा होता है कि अलग अलग जगह पे
आते हैं, है ना, और बैठते अलग जगह पे है, राइट। सो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे थर्ड नंबर में, देयर इज डिफरेंट अरेंजमेंट्स for dinner, sleep and sit for the person, right? Okay children, differences समझ में आया? देखो we will revise। यहाँ पे जो है जहाँ पे उसके मामा रहते थे वहाँ पे स्ट्रीट के एंड में एक ही टॉयलेट होता है जो कि सब लोग यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे कैसा होता है, वहाँ पे एक से ज्यादा टॉयलेट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो घरों के लिए सिर्फ एक ही पब्लिक टैप होता है, एक ही टैप होता है, वहाँ पे सारे घर के लोग पानी भरने जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, घर में अलग अलग जगहों में पानी आता है, बाथरूम में, किचन में, टॉयलेट में, राइट। फिर यहाँ पे क्या है, खाने पीने बैठने के लिए सिर्फ एक ही रूम है, जबकि यहाँ पे खाने के लिए बैठने के लिए अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, राइट। अलग अलग रूम है, डिनर रूम अलग है, डाइनिंग रूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, बेडरूम अलग है, किचन अलग है, राइट। ओके चिल्ड्रन, क्लियर? नाउ सी, टर्न द पेज हियर, वी आर गोइंग टू स्टडी हियर हाउ फार आर द प्लेसेस गिवन बिलो फ्रॉम योर हाउस। ठीक है, तो हमारे घर से बस स्टॉप कितनी दूर है, अगर वॉक करने के जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट्स। और कितने किलोमीटर है, हाफ किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लोग को अपने अपने घर के हिसाब से ये करना है। किसी का घर जो है बस स्टैंड के बहुत करीब होगा और किसी का घर बहुत दूर होगा, किसी के घर से मार्केट करीब होगा, किसी के घर से मार्केट दूर होगा, राइट। तो ये आपका होमवर्क है। देन इट इज व्हिच प्लेसेस वर्थ सीइंग आर लोकेटेड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में कौन सी अच्छी जगह है, तो दैट इज काकरिया पोर्ट, रिवर फ्रंट, जाली ऑफ सिद्धि शैयद, साइंस सिटी, गांधी आश्रम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जू बीच, जू एक्सेट्रा प्लेसेस आर वर्थ सीइंग आर लोकेटेड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही अच्छी है और देखने लायक है। देन चिल्ड्रन, पेज नंबर 43, इट इज व्हाट क्वेश्चंस हियर। सो हियर यू हैव टू सी फ्रॉम वेयर डिड तेजल फैच वाटर एट हर हाउस इन द विलेज। तो उसके विलेज में वो पानी भरने के लिए कहाँ जाती थी। तेजल जो है जब विलेज में रहती थी तो पानी भरने कहाँ जाती थी, तो दैट इज फ्रॉम द पॉन्ड, राइट। हमने पढ़ा था कि जब वो गांव में रहते थे तो वो पॉन्ड में पानी भरने जाते थे, और जब समर सीजन में पॉन्ड सूख जाता था तो वो बहुत दूर तक रिवर था, वहां पे जाके पानी भरते थे, ठीक है। और जब वो अहमदाबाद आई अपने मामा के घर पे तो वो पानी भरने कहाँ जाती थी, पब्लिक टैप पे, राइट। तो इस आंसर में कंफ्यूज नहीं होना, इधर देखना अच्छे से कि विलेज लिखा है या मामा का हाउस लिखा है, ठीक है। What good did तेजल do at हर्ष's place? हर्ष के प्लेस पे, मतलब जब वो अपनी मामी के साथ हर्ष के घर गई थी ना काम करने, उसकी मामी काम करने जाती थी, तो उसने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया हर्ष के घर पे, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने जो टैप खुला था उसको बंद किया था, राइट। शी स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर, मतलब पानी का जो वेस्टेज हो रहा था वो उसने टैप बंद करके बंद किया था, राइट। व्हाई वाज तेजल्स मामा वरीड अबाउट हिज हाउस। तेजल के मामा अपने घर को लेके परेशान क्यों थे, आपको पता है ना, हमने लास्ट में पढ़ा था, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह थी और गवर्नमेंट ने वो जगह खाली करने को बोली थी, ठीक है। सो ही हैड टू मूव हिज हाउस, उसे अपना घर चेंज करना पड़ रहा था, इसलिए वो वरीड थे। Okay children, clear up till here? Now see here, answer in one word. In which city Tejal came for his mother's treatment? तेजल जो है अपनी मम्मा के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी सिटी गई, अहमदाबाद, राइट। So here you will write Ahmedabad. Then see children, here it is. In which vehicle did Tejal travel from her village to Ahmedabad? अपने विलेज से अहमदाबाद तक जाने के लिए उसने कौन सा व्हीकल यूज किया था, वो कौन से व्हीकल से गई थी, बाय ट्रेन गई थी, राइट, बाय ट्रेन। सो हियर यू विल राइट इन अ ट्रेन, ठीक है। फिर देखो वेयर वाज तेजल्स मदर बीइंग ट्रीटेड, उसकी मम्मा की ट्रीटमेंट कहाँ हो रही थी, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, राइट। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे गवर्नमेंट
हॉस्पिटल। फिर देखो व्हाट डिड तेजल विश टू सी इन अहमदाबाद। अहमदाबाद जाने के बाद अहमदाबाद की कौन सी फेमस प्लेस देखने की उसको इच्छा थी? सो दैट इज रिवर फ्रंट, राइट? सो हियर वी विल राइट रिवर फ्रंट। ओके चिल्ड्रन, फिर देखो इट मामा's हाउस वेयर डिड रुतवा एंड तेजल गो टू फैच वाटर। मामा के घर पे वो लोग पानी भरने के लिए कहाँ जाते थे? टू द पब्लिक टैप, राइट? उनके घर में पानी नहीं आता था, उनको पानी लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? पब्लिक टैप, जो कि स्ट्रीट के एंड पे था, टू द पब्लिक टैप। ओके चिल्ड्रन, क्लियर अप टिल हियर? ओके, so we will meet in the next lecture. Till that, bye bye. Thank you.